गुड इवनिंग है जमशेदपुर, आप सभी का पेज पे स्वागत है। और इस वक्त जो है मैं जुगसलाई थाना चेक पोस्ट पर हूँ। और जैसा कि आप सभी को बता दूं कि ई पास की चेकिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी चेकिंग क्यों हो रही है, सबके मन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग बेवजह घरों से बाहर हैं, जितने भी लोग घरों से बाहर बेवजह घूम रहे हैं, जिनके फेस पे मास्क नहीं है, जो व्हीकल में करीब 3 से 4 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, तो वैसे गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। ठीक है, भले ही हम बाहर से आ रहे हैं, अगर अलग ज़िले से झारखंड ज़िले पे इन कर रहे हैं तो उसके लिए पास नहीं है, लेकिन फिर भी, और अंदर चलने के लिए ज़िले के अंदर में भी आप चलेंगे तो उसके लिए भी पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और वैसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन की जो टीम जो है रात दिन मुस्तैद है और ये जो काम कर रही है। जितने भी लोग जो भी बिना कारण घूम रहे हैं, जैसे कि 2 बजे से सारी दुकानें बंद है, लेकिन 2 बजे के बाद भी जनता बाहर है, 2 बजे के बाद भी लोग बाहर है। ड्यूटी आवर्स में, ड्यूटी के वक्त पे जो भी लोग आना जाना कर रहे हैं तो उनको तो छोड़ा ही जा रहा है। साथ ही साथ इमरजेंसी मेडिकल केसेस आपको हैं तो आप मेडिकल के डॉक्यूमेंट आप लेके चलें। बिना डॉक्यूमेंट के प्रशासन जो है आपसे पूछ सकती है आपकी किस कारण बाहर है। अगर आप ये कहते हैं कि हम मेडिकल और हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी ये गलती कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप किस वजह से जा रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपके पास पेपर नहीं हो तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए जिसके वजह से आपको छोड़ा जाए। क्योंकि कल ही सिटी एसपी सर हमारे यहाँ के जमशेदपुर के, जिन्होंने कल पूरा दौरा किया है हर एक चेक पोस्ट का, जहाँ पे इन्हें गाइडलाइन मिली है कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है। जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं उन गाड़ियों पे सीट बेल्ट से लेकर मास्क तक अनिवार्य है। और साथ ही साथ ड्राइवर सीट में और उसके बगल में 1 और पीछे में 2, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं बैठना है एक गाड़ी में। साथ ही साथ जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो भी जैसे अदर ज़िला से आ रहे हैं, आप अपना जमशेदपुर आने के बाद कोविड का टेस्ट करवा लें, और अगर करवाए हैं आने के पहले तो वो रिपोर्ट आपको जो है सबमिट करना होगा। और ये करने से बहुत अच्छा है कि आप सेफ रहेंगे और प्रशासन को भी पता चलेगा कि आप अदर ज़िले से हैं, तो आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगी ज़रूर। साथ ही साथ गतिविधियों को, आप अगर गतिविधि की बात करें हम जमशेदपुर की, तो बहुत सारे सड़कें जो है सुनसान है, लेकिन ये जो मार्ग है, ये जो जुगसलाई जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए, ये मार्ग जो है काफ़ी बिजी रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है स्पेशली कहा गया है कि आप लोग जो जितनी भी गाड़ियों को है अच्छे से चेक करेंगे। जो गाड़ी भी शक के घेरे में है तो उनको चेक करेंगे, उनको पूछेंगे आप क्यों बाहर हैं, किस लिए बाहर है। और साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चेक पोस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जवान हैं, ये जवान जो है रात दिन लगे रहते हैं अपने ड्यूटी आवर में। हमेशा ई पास ख़त्म, बिल्कुल ई पास तो है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ई पास ख़त्म होने के बाद भी आपको जो है ये आपको करना होगा, ये देखना होगा कि आप किस काम के लिए घर से बाहर हैं, किस चीज़ के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। और साथ ही साथ आप मास्क कैरी करेंगे, बिना मास्क के आप निकलेंगे तो उसके लिए भी फाइन है 500 समथिंग। हेलमेट मैंडेटरी है, हेलमेट तो आपको पहनना ही है, डबल हेलमेट है ही। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग जो है मास्क, हेलमेट और ये सब कैरी करके रखें और वैलिड रीज़न आप ज़रूर दें। सर 2 मिनट आइएगा। हमारे साथ जुगसलाई थाना के चेक पोस्ट में मजिस्ट्रेट सर हैं। सर आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए। पूर्णेंदु कुमार। सर आपका स्टिल सिटी पेज पे स्वागत है। अभी नहीं भी तो 300 लोग आपको लाइव देख रहे हैं, और ये 300 की जनता जो है उनके परिवार और सभी लोग को पता चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ई पास बहुतों के मन में ये है कि ई पास तो नहीं लग रहा है, फिर भी प्रशासन हमें रोक के क्यों पूछ रही है या फिर क्यों परेशान, ऐसा लोगों के मन में है। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आप बिना अनावश्यक कार्य में बाहर हैं तो उसके वजह से आपको पकड़ा जा सकता है, पूछा जा सकता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में आप प्लीज़ बता दीजिए। जैसे ई पास को लेकर आप जैसे बोल रहे हैं, तो जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट बाहर से कोई यदि गाड़ी आती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, तो उसको ई पास के लगेगा। और जैसे आप बोल रहे थे कि 4 लोग से ज़्यादा नहीं बैठना है, बहुत सही आप बोले। और मास्क पहनना है,
घर से आप यदि निकल रहे हैं तो बिल्कुल मास्क पहन के ही निकलिए। और जो बिना मास्क के हैं सर उनके लिए फाइन भी हाँ, कुछ? उनके लिए फाइन है। 500 फाइन 500 फाइन है। और सर हेलमेट भी है। सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि गाइडलाइन में ये दिया गया था कि आप अदर ज़िले से हैं तो आपके लिए ई पास, इसमें भी अंदर के ज़िले भी और बाहर के ज़िले भी, लेकिन आप बता रहे हैं कि अगर आप अदर ज़िले से आ रहे हैं तो आपको ई पास लगेगा। हाँ, बाहर से आ रहे हैं, मैंने जमशेदपुर से बाहर से आ रहे हैं, जैसे सरायकेला से आ रहे हैं और चाईबासा से आ रहे हैं तो आपको ई पास लगेगा। अच्छा, अदर डिस्ट्रिक्ट से आप यदि जमशेदपुर में इंटर कर रहे हैं तो आपको लगेगा। और मान लीजिए मैं अगर कहीं आउट झारखंड से बाहर से आ रहा हूँ तो? झारखंड से बाहर है तब भी लगेगा, देखना है। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए फिर भी, क्योंकि जनता के मन में ये भी है और मैंने ये बोला भी है कि अब अंदर के ज़िले के लिए और बाहर के ज़िले के लिए आना जाना के लिए ई पास नहीं है, ठीक है, जो हम लोग को गाइडलाइन में दिया गया था। हाँ। लेकिन क्या इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई है कि अब जितने भी गाड़ियाँ बाहर से आएंगी डिस्ट्रिक्ट से उनको ई पास देना होगा? हाँ, यदि बाहर से आती है गाड़ी तो ये ई पास तो दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए बन रहा है वो ई पास? हाँ, बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई? ई पास जैसे पहले प्रोसेस जो सेम नहीं है, जैसे पहले बनाते थे। हाँ, प्रोसेस सेम नहीं है। प्रोसेस सेम है? हाँ, प्रोसेस सेम। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक, थैंक यू। सामनाथ साहू जी ने गाड़ी रोकने पर सीट बेल्ट ओपन करते ही फाइन कर रहे हैं, इसीलिए अगर कोई पुलिस वाला आपकी कार रोकते भी हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगाए रखिए। 1000 का बिल्कुल, हमें अपने तरफ से किसी भी प्रकार की गलती नहीं देनी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जैसे कि सर ने बताया कि आप अगर चाईबासा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, कहीं और भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो आपको ई पास लगेगा, जैसा कि सर ने बताया। और अगर अदर ज़िले से भी आ रहे हैं, जैसा कि हमें गाइडलाइन में ये पता था कि अब से अंदर ज़िले के अंदर या ज़िले के बाहर आने जाने पे ई पास नहीं लगेगी, लेकिन किसी कारणवश चीज़ों को देखते हुए ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि ई पास जो है, जो भी गाड़ी, जैसे देखिए ये सब गाड़ी अगर बाहर से आ रही है तो इस पर ई पास लगा होगा। और साथ ही साथ इनको चेक किया जा रहा है। तो जो भी गाड़ियाँ अगर जमशेदपुर को इन कर रही हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो आप अगर आ रहे हैं, अगर हमारे जमशेदपुर की भी जनता है तो अगर जमशेदपुर आ रहे हैं आप, तो आपके लिए ई पास होना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि सर ने बताया, जैसा कि मजिस्ट्रेट सर ने बताया, आप यहाँ पे देखिए, आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ। शहर के अंदर ई पास नहीं चाहिए, लेकिन आप बिना अनावश्यक कार्य में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और साथ ही साथ जो है, अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको वैलिड रीज़न बताना होगा, कारण आपको बताना होगा किस कारण आप बाहर हैं, और जिस कारण आप बाहर हैं उसके लिए आपके पास क्या वैलिड चीज़ें हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मेडिकल के लिए बाहर हैं, तो मेडिकल के लिए आपके पास मेडिकल के लिए कुछ पेपर्स होने चाहिए, आप जिस मेडिकल के लिए, जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कंपनी से बाहर आ रहे हैं तो कंपनी का आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। जोमेटो वाले हैं तो जोमेटो का आपके पास प्रॉपर आईडी, या फिर जोमेटो को जो भी मिलता है जोमेटो की तरफ से डिलीवरी बॉय को, वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर आप कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनसे आप किसी कार्ड में या फिर किसी भी चीज़ में आप लिखवा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है आसानी होगा कहीं भी बाहर निकलने से और कहीं भी जाने के लिए। देखिए अभी जितने भी ये गाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये सारे जो है ड्यूटी आवर्स से, कोई बाहर से, कोई मेडिकल ऑटो वगैरह चल ही रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं, किसी ने लिखा है नहीं, वैसे में कोई ई पास नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर हैं कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कहीं आउटसाइड निकल रहे हैं घर से, तो आपको ई पास देना होगा। बिना ई पास के आप जो है, सॉरी, अगर आप घर से बाहर है तो आपको ई पास नहीं, लेकिन हाँ आपको वैलिड रीज़न देना होगा किस कारण आप घर से बाहर हैं।
मान लीजिए बहुतों के मन में ये भी होगा कि सर मेरा अगर खाद्य सामग्री हम लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या सीन है क्या नहीं। तो ये एक वैलिड रीज़न होता है कि अगर मान लीजिए आप सुबह ले नहीं पाए, आप अगर कहीं पे छोड़ दिए हैं अपना लेके राशन, तो वहाँ से आप अगर लेके आ रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं, दिखाने के बाद ही आप यहाँ से रिलीज़ होइए, यहाँ से जाइए। अगर प्रशासन रोकती है तो इनकी बातों को सुनने के बाद खुद रुकिए और इनके लिए भी आगे आना है, क्योंकि ये लोग भी रात दिन लगे हुए हैं, किसी प्रकार से यहाँ पे तैनात है। और सिटी एसपी सर कल राउंड अप पे थे, जितने भी चेक पोस्ट है, और सभी चेक पोस्टों पर सभी जवानों पर बोला गया है कि आप लोग को अच्छे से चेक करना है, कोई बिना कारण तो घर से बाहर नहीं है। 2 बजे के बाद कोई काम नहीं है, 2 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हैं। तो आपको अगर मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं ड्यूटी आवर्स है, तो आपके पास ID कार्ड वगैरह रखिए, जिसके वजह से जो है आप जो है निकल पाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, सभी गाड़ियों को अभी अगर मैं बोलूँ तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं किसी कारण, और उसके बाद जो भी ड्यूटी आवर्स से छुट्टी हो रहे हैं वो लोग हैं जो टाटा कंपनी के अंदर में वेंडर पे वर्क करते हैं, जो टाटा स्टील में परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो लोग हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम लोग इस चेक पोस्ट से लाइव हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक गाड़ियों को रोक के पूछा जा रहा है, आप वहाँ पे देखिए। और ये जो है चेक पोस्ट आप जैसे कि देख रहे हैं, बोल सकते हैं, लेकिन भाई ये वाला जो मार्ग है ना, ये वाला जुगसलाई वाला चेक पोस्ट जो है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अदर जगहों से जो भी लोग आते हैं तो इस रोड को इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये यहाँ के जो हमारे ट्रैफिक थाना के जो इंचार्ज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बड़ा बाबू नॉर्मल वर्ड में, तो उनका सिर्फ यही जुगसलाई थाना ही नहीं होता है, उनको यहाँ से हाता तक देखना पड़ता है, हाता तक उनको जो है देखना पड़ता है, हाता तक उनकी चार्ज रहती है कि हाता तक वो जाके देख सकते हैं। और उस पोस्ट में उस पोस्ट का एक गरिमा होता है जिसको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, कभी उनको हाता जाना पड़ता है। तो ये रोड जो है ना बहुत सारे मार्गों को कनेक्ट करता है। राहुल जी थैंक यू सो मच, महेंद्र सिंह जी थैंक यू सो मच। और उसके बाद अर्पण सन गुप्ता जी मेरे घर बिल्कुल, राजेश मित्रा जी, सुमित कुमार जी थैंक यू सो मच, सुभिक शाह जी, आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं थैंक यू सो मच, रुपेश सगराई जी, प्रकाशित मंडल जी, सैलेजर इंडिया जी, अर्पण सिंह गुप्ता, सुभिक शाह, रामचंद्र मुर्मू, भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, रामनाथ सोय, उत्तम जना, उसके बाद नीता वरु, संग्राम सिटी, अर्पण, मुकेश सिंह जी थैंक यू सो मच। और भी जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छा काम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं बता दूं कि अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, अदर ज़िले से आ रहे हैं, तो अभी जो है आपके पास ई पास होना चाहिए। ई पास आप बनवा लीजिए, ई पास बनवा लीजिए अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से जमशेदपुर को इन कर रहे हैं। जैसे कि मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि उनके लिए ई पास अनिवार्य है। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हिफाजत करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैलेजर इंडिया जी। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर दी इन्फॉर्मेशन भैया, और थैंक यू सो मच। मैं क्या करूँगा ना, अब जो है कल परसों में थोड़ा सा देख लूँगा कि कहाँ कहाँ अगर जमशेदपुर में स्लॉट बुकिंग हो रहे हैं, अगर स्लॉट बुक किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। देखिए रेस में गाड़ी आ रही है, तो आप जो है आप लोग को मैं इन्फॉर्म करूँगा। और हमारे पेज में भी ये डलता है कि कहाँ कहाँ स्लॉट बुकिंग हो रहा है, चाईबासा, चांडिल, ये सब में। जमशेदपुर में कब तक होगा मैं ये ज़रूर बताऊँगा। आयुष सिन्हा भाई थैंक यू सो मच आपका।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग मेरे साथ लाइव जुड़े। और इस वक्त ये लाइव सेशन बहुत ही कमाल का था और काफ़ी सारे लोगों ने लाइव देखा और काफ़ी सारे लोगों तक मैं जितना हो पाया, मुझे जितना यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला, मैं उतना आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया। आई होप कि ये लाइव जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी मिलती रहे।